हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं फरवरी 2022 के फर्स्ट वीक के सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहा हूं। इसमें मैंने 4 टॉपिक्स लिया है: ऑनर एंड अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस न्यूज, एंड लास्ट में मैं कवर करूंगा इम्पॉर्टेंट डेज, डैट मीन्स महत्वपूर्ण दिवस को मैं कवर करूंगा। ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं। ऑनर एंड अवार्ड के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। पहला पॉइंट दे रखा है, नेम द इंडियन हॉकी प्लेयर हु ओन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर 2021 फॉर हिज 2021 परफॉर्मेंसेज। कह रहे हैं कि उस भारतीय हॉकी प्लेयर का नाम बताइए जिसने जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आंसर हमारा बनेगा PR श्रीजेश। ये हमारे इंडियन हॉकी टीम के गोल कीपर हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था हाल ही में, उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके एक तरह से हम 40 साल के बाद हमको इंडिया हॉकी टीम में एक मेडल आया था, और वो कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये PR श्रीजेश क्या है? इंडियन हॉकी टीम के गोल कीपर हैं। पूछा जाए ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो केरला से बिलोंग करते हैं। कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में क्या किया जाता है, हर साल ये काफ़ी स्पेशल कैटेगरी का एक अवार्ड होता है जिसका नाम है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। इसमें गेम्स जो अच्छे प्लेयर हैं वो तो ठीक है, बट इनके साथ साथ वो पिच पे गेम के टाइम कुछ ऐसा एक्शन कर देते हैं जो कि सबके लिए काफ़ी अट्रैक्टिंग वाला एक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन वाला एक्शन हो जाता है। तो एक ह्यूमैनिटी को रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्रिकेट के प्रति आपका क्या स्पिरिट है वो देखा जाता है। तो इसके आंसर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ अवार्ड किसको मिल गया है यहाँ पे? डैरिल मिचेल को, जो कि एक न्यूजीलैंड के प्लेयर है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, तो इनको मिला है। थोड़ी स्टोरी जानते हैं कि आखिरकार इनको स्पिरिट ऑफ द अवार्ड क्यों मिला। जब हमारा T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, अभी हाल ही में लास्ट ईयर हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हो रहा था। ये बात है सेमीफाइनल की। इस सेमीफाइनल का मैच चल रहा था, 2 पार्ट में एक था। इधर आपका न्यूजीलैंड और क्या था, इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था, और सेकेंड पार्ट में आपका क्या, पाकिस्तान और उधर क्या था, ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा था। तो इसमें क्या था, ये सेमीफाइनल का मैच था जिसमें क्या थे, क्रीज पे थे आपका ये डेरियल मिचेल और थे आपका जेम्स निशान करके कोई वहाँ के प्लेयर है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है। तो ये दोनों क्रीज पे, ये स्ट्राइक पे थे और ये क्या थे, नॉन स्ट्राइक एंड पे थे। बॉलिंग कर रहे थे इंग्लैंड के तरफ से आदिल रशीद बॉलिंग कर रहे थे। हुआ ये, जब ये बॉलिंग किए तो इन्होंने क्या किया, जब 1 रन मतलब इन्होंने बॉल को मारा तो क्या हुआ कि इनके रास्ते में, यानी आदिल रशीद के रास्ते में ये भाई साहब आ गए। तो इनको लगा क्या कि अगर मैं इनके रास्तों को रोक लिया हूँ तो एक इजी सा रन हो सकता था, लेकिन इन्होंने ये माना कि मैं इनके रास्ते में आया, अगर मैं नहीं आता तो आदिल रशीद रोक सकते थे। तो इस ह्यूमैनिटी के चलते इन्होंने अपना एक दिखाया, परिचय दिया, और इन्होंने उस बहुत ही बेशकीमती एक रन को लेने से मना कर दिया। तो इसलिए इनको ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड का इसमें अवार्ड इनको दिया गया है। डेरियल मिचेल, इनको लगा कि क्या मैं आदिल रशीद को ब्लॉक किया हूँ, उनके रास्ते में मैं आ गया हूँ, हो सकता था कि वह रोक सकते थे, और इनका एक आसान रन था बट इन्होंने लिया नहीं। ड्यू टू दिस रीजन इनको ये ICC स्पिरिट ऑफ का ईयर अवार्ड मिला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा, इन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड विच स्टेट हैज़ ऑन फर्स्ट पोजीशन फॉर बेस्ट टेबुले अमंग 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी फॉर 2022। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो बेस्ट टेबुले का अवार्ड किसको मिला था, उत्तर प्रदेश को, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के आधार पे अगर देखा जाए तो जो रिपब्लिक डे के दिन जो टेबुले जो झांकी निकलती हैं उसमें बेस्ट कौन था, कौन सा स्टेट टॉप किया था पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो किया था आपका महाराष्ट्र। इस लिस्ट में अगर पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड की बात की जाए तो इस लिस्ट में सेकंड पे रहा था हमारा उत्तर प्रदेश, सेकंड पे रहा था। लेकिन नॉर्मली ऐसे बात की जाए कि कौन स्टेट
जो 26 जनवरी को जो एक टेबुलर निकला था, झांकी निकली, तो उसमें सबसे बेस्ट किसका हुआ था? नॉर्मली अगर पूछा जाए तो उसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। पॉपुलर कैटेगरी की बात की जाएगी तो आज जवाब होगा महाराष्ट्र। Fourth one is that name the sports person who has been nominated for the prestigious 2022 Laureus World Breakthrough of the Year Award। इस अवार्ड का नाम है क्या? Laureus World Breakthrough of the Year Award। इससे किसको सम्मानित किया गया है? हमारा जवाब होगा ये हमारा है नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। हमारे स्टार बन चुके हैं, हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडल रह चुके हैं। जैवलिन थ्रो आपका ये भाला फेंकने में गोल्ड मेडल लाए थे। तो इनको मिला है क्या? लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। हु ओन द टाटा स्टील मास्टर चेस 2022। एक टूर्नामेंट होता है टाटा स्टील मास्टर चेस, चेस से रिलेटेड ये गेम है। तो इस अवार्ड को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है हमारा, बाय डिफीटिंग विच कंट्री इंडिया हैज़ ओन रिकॉर्ड 5th टाइम आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने किस कंट्री को हरा करके अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 5वीं बार अपने नाम किया है। तो इसमें किसको हराया था? इंग्लैंड को हरा करके ये 5वीं बार इंडिया जीता था, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था। इसके पहले जानते हैं कि इंडिया और कब जीता है। तो वर्ल्ड कप अंडर 19 में 2000 में जीता था, फिर 2008 में जीता था, और 2012 बोल सकते हैं, एंड 2018, और ये आखिरी वाला जो हमारा है इस बार वाला ये जीता है। तो टोटल हमारा 5 बार जो इंडिया है अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो इस बार जो किसको हरा के जीता है? इंग्लैंड को हरा करके जीता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आरिफ खान इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट हु इज द लोन इंडियन एथलीट टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ विंटर ओलंपिक्स में। अभी जो हाल ही में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला हुआ, और कब से कब तक हुआ था? 4 फरवरी से इसकी शुरुआत थी और ख़त्म कब हुआ था? 20 फरवरी को ये ख़त्म हो गया था। तो इसमें पहले एक ऐसे भारतीय थे जिनका एक उनमें जाने वाले थे जिनका नाम क्या था? आरिफ खान। तो पूछा जा रहा है कि ये किस गेम से रिलेट करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? स्कीइंग से रिलेट करते हैं। लेकिन बाद में ये न्यूज सामने आ रहा था कि इंडिया ने क्या किया था, ये जो विंटर ओलंपिक्स था उसको बॉयकॉट कर दिया था, उसको बहिष्कार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें अभी जो फ्लैग बियरर थे, अभी आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया था, वो जो फ्लैग बियरर था उसको दोषी पाया गया था। जो गलवान वैली वगैरह में जो हमारा इंसिडेंट हो रहा था उसमें उसने हमारे भारतीय जवानों पे अटैक करने की कोशिश की थी। तो इसलिए पूरा बहुत सारे कंट्री ने क्या किया था, विंटर ओलंपिक गेम को बॉयकॉट कर दिया था। बस ये पूछा जा सकता है कि आरिफ खान जो कि एक ऐसे एथलीट थे जो विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने वाले थे, वो किस गेम से रिलेट करते हैं? स्कीइंग से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री ओन द अफ्रीकन कप ऑफ द नेशनल टाइटल इन फुटबॉल। कौन ऐसा कंट्री है जो अफ्रीकन कप नेशनल टाइटल्स जो कि फुटबॉल में होता है उसको जीत लिया है? तो ये आंसर हमारा बनेगा सेनेगल जो कंट्री है उसी ने क्या जीत लिया है? अफ्रीका कप ऑफ नेशनल टाइटल फुटबॉल में। नेक्स्ट है हमारा, यही रिलेटेड जो न्यूज़ था मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इन फरवरी 2022 हु गॉट सेलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर ऑफ विंटर ओलंपिक 2022 बाई चाइना गवर्नमेंट। चाइना सरकार के द्वारा जो विंटर ओलंपिक गेम 2022 में होने वाला था उसके टॉर्च बियरर कौन रहे? टॉर्च बियरर का है मतलब जो लोग मसाल लेकर के जो एक सेरेमनी की शुरुआत करते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, शुभारंभ करते हैं, एक मसाल लेकर के जो आगे बढ़ते हैं, तो वो किसने किया? तो उस बंदे का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इनका नाम क्या? क्यू फेबियो जो भी बोल सकते हैं। तो ये क्या थे? ये वहाँ का एक कमांडर, एक समझ सकते हैं कि एक सैनिक था, आर्मी का एक सोल्जर थे। इन्होंने ही क्या किया था, टॉर्च बियरर एक अपना मसाल लेकर के आगे बढ़े और एक पूरे ओलंपिक्स की शुरुआत करी गई थी। लेकिन इनको जो 2020 वगैरह में जो हमारा गलवान घाटी में जो पूरा इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा था उसमें हमारी जो इंडियन आर्मी थी इनको गिरफ्तार कर ली थी, क्योंकि ये हमारे इंडियन आर्मी पे, हमारे भारतीय जवानों पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी थी। तो ये इसी की वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो भारत था विंटर ओलंपिक गेम्स को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया कि ये चाइना का एक सोल्जर होकर के हमारे इंडियन आर्मी पे हमला करने की कोशिश किया था। ड्यू टू दिस रीजन हमारी भारत पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था विंटर ओलंपिक्स गेम का, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने बॉयकॉट किया था। तो रीजन हमारा यही था। तो पूछा जा सकता है टॉर्च बियरर जो विंटर ओलंपिक्स में कौन थे? क्वी फेबुओ, जो कि एक वहाँ के सोल्जर हैं, चाइनीज सोल्जर हैं।
नेक्स्ट हमारा है विच इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल फ्रेंचाइजी हैव बिकम द फर्स्ट एवर। या नेक्स्ट सवाल ये है कि जो हमारी जो आईपीएल कौन सी आईपीएल कंपनी है, कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी है जिसको पहली बार फर्स्ट एवर स्पोर्ट यूनिकॉर्न इन द कंट्री, पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया। अब यूनिकॉर्न जानते हैं क्या होता है, वैसी कंपनी या फिर वैसा फ्रेंचाइजी जिसका वैल्यू, जिसका एसेट वैल्यू, जिसका मूल्य बोल सकते हैं, जिसका ओवरऑल एक टर्नओवर बोल सकते हैं 1 बिलियन डॉलर होता है। कोई भी कंपनी, कोई भी सेटअप्स हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी है, अगर उसका टोटल वैल्यू 1 बिलियन डॉलर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी कौन सी है जिसने इस माइलस्टोन को अचीव किया है, इस माइलस्टोन को प्राप्त किया है, यूनिकॉर्न में शामिल हो गया है। तो कौन हमारी कंपनी है, नॉन अदर देन आपका क्या है, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, जो हमारी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी के अंडर आती है। तो ये याद रखना, यूनिकॉर्न कंपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी में कौन बन गई है, सीएसके। यूनिकॉर्न क्या होता है, जिसका असेट वैल्यू आपका 1 बिलियन डॉलर के से होता है, 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होता है। यहीं पे कहता है डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न होता है, डेकाकॉर्न में क्या होता है, जिस कंपनी या जिस फ्रेंचाइजी का अगर टोटल असेट वैल्यू 10 बिलियन डॉलर अगर हो जाता है तो उसको हम लोग डेकाकॉर्न बोलते हैं। राइट, हमारे इंडिया में अभी टोटल यूनिकॉर्न की बात की जाए, यूनिकॉर्न हमारा 81 है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया आपका 3rd नंबर पे आता है यूनिकॉर्न के मामले में। फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे हमारा इंडिया आता है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन ब्रॉन्ज मेडल एट 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट। इंडिया ने किस देश को हरा करके 2022 का वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपने नाम किया है। तो इसने चाइना को हरा करके ऐसा किया है। अब आते हैं हम बुक्स एंड ऑथर पे। इसमें दिया गया हु इज़ द ऑथर ऑफ द ग्राफिक्स नोवेल टाइटल अथर्व, काफ़ी न्यूज में था ये, अथर्व द ओरिजिन इन विच क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज द सुपर हीरो अथर्व। उस अभी ये जो अथर्व द ओरिजिन, उसमें बोला जा रहा था कि धोनी मेन लीड कैरेक्टर में होंगे। ये कोई मूवी नहीं है, बहुत सारे रूमर फैला था या फिर कन्फ्यूजन ये था कि मूवी है, बट दिस इज़ नॉट द मूवी। ये एक ग्राफिक नोवेल है, एक ग्राफिक नोवेल है जिसमें बहुत सारे पिक्चर, कॉमिक्स टाइप जो होता है ना, उस तरह की पिक्चर्स वहाँ रहेगी। आप नोवेल के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि महेंद्र सिंह धोनी को इसमें मेन कैरेक्टर के रूप में चित्रित किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया सुपर हीरो के तौर पे। तो इसके जो ग्राफिक नोवेल है जिसका नाम अथर्व द ओरिजिन है, इसके राइटर कौन है, इसको लिखा किसने है, लिखा है किसने, रमेश थामिल मानी ने इसको लिखा है। तो ग्राफिक नोवेल है, मूवी या फिर और कुछ नहीं है, जिसका नाम क्या है, अथर्व द ओरिजिन। मेन कैरेक्टर सुपर हीरो के तौर पर इसमें दिखेंगे, उनका पिक्चर्स वगैरह होगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। एक बुक लिखा गया है, इनकी बायोग्राफी वगैरह इसमें लिखी गई है। जो नीरज चोपड़ा हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, उस बुक को किसने लिखा है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल इंडिया डेट इज़ भारत, कोलोनियलिटी सिविलाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस। इस बुक को किसने लिखा है, जो कि ये रही हमारी बुक का नाम, इसको लिखा है जे साय दीपक ने लिखा हुआ है इस बुक को। साइंस एंड डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। परम प्रवेगा, काफ़ी न्यूज़ में था ये। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एंड कमीशन इन विच इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारा एक क्या सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेगा, अभी क्या है, सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इंडिया में है, जो कि हाल ही में कमीशन किया गया है किस इंस्टीट्यूट में, तो बनाया मतलब वहाँ पे लगाया गया है कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में आता है। ये काफ़ी हाई पावर का है। इसका अगर स्पीड की बात जाने तो स्पीड इसका स्पीड आपका है कितना बोल सकते हैं, 3.3 पेटाफ्लॉप्स बोलते हैं इसको। एक स्पीड का एक यहाँ पे मेजरमेंट का एक मात्रक होता है, पेटाफ्लॉप्स। पूछ सकता है कि ये जो परम प्रवेगा है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका बोल सकते हैं कि टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितना है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। डेट मीन्स इसको और अदर भाषा में बोले तो 1015 ऑपरेशंस पर सेकेंड कर सकता है। तो काफ़ी हाई कैपेसिटी है इसकी। अभी तक का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इंडिया में लगाया गया है, जिसका नाम याद रखना हमको, परम प्रवेगा। IIS डेट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट वुड द नेम ऑफ द फिफ्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास दैट हैज कमीशनड हर मैडन सी ट्रायल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोजेक्ट 75, पहले देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 में क्या होगा, स्कॉर्पियन क्लास का इसमें 6 मिसाइल यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसमें ये आपका क्या होगा पांचवा सबमरीन है, जो कि अभी इसका नाम क्या रखा गया है, INS वाजिर। इसको सी ट्रायल पे रखा गया है। तो पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 में टोटल कितने स्कॉर्पियन क्लास करके सबमरीन बनाए जा रहे हैं, टोटल 6। अभी हमारा 5 बन गया है, इसको पांचवा का नाम क्या रखा गया, INS वाजिर रखा गया है, जिसको अभी सी ट्रायल पे, अभी इसका ट्रायल चल रहा है, फिर बाद में इसको कमीशन, बहुत जल्द इसको कमीशन लागू कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि जो इसमें 5 था कौन कौन है। पहला जो इस सबमरीन का जो पहला पार्ट बना था उसका नाम था INS कलवरी नाम था इसका, कलवरी, ये पहला इसमें कमीशन हुआ था। दूसरा हमारा था INS खांडेरी, दूसरा नाम ये था। तीसरा नाम आपका ये था INS करंज नाम था इसका, INS करंज था। चौथा आपका था INS वेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। और पांचवा अभी जो हमारा अभी सी ट्रायल पे है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम रखा गया है INS वाजिर, ये हमारा नाम रखा गया है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 टोटल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बनने वाले हैं, जिसमें हमारे पास अभी 5 बन चुके हैं, छठा बहुत जल्दी उस पर काम चल रहा और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा, अ ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच IIT। एक ग्लोबल सेंटर एक्सलेंस जो कि जिसमें बहुत ही किफ़ायती दरों पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पे किया जा रहा है, वो किस IIT ने लॉन्च किया है, तो इसका जवाब होगा IIT धारवाड़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच डिफेंस PSU साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ वर्थ 3131.82 crores फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल फॉर इंडियन आर्मी। तो कौन ऐसी जो कंपनी है PSU जो कि इतना 3131.82 करोड़ का एक डील साइन किया जा रहा है, जो कि जिसका नाम क्या है, कॉन्करस एंटी टैंक मिसाइल, जो कि इंडियन आर्मी के लिए बनाएगी। तो वो कंपनी का क्या नाम है, भारत डायनेमिक कंपनी। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा, विच IIT हैज़ लॉन्च द बेटा वर्जन ऑफ स्वराजेबिलिटी, a job portal powered by AI that helps people with disabilities acquire relevant skill and find jobs। कौन सी ऐसी IIT है जिसने एक बेटा वर्जन लॉन्च किया है स्वराजेबिलिटी का, जो कि एक जॉब पोर्टल है, जॉब देगा, जॉब से रिलेटेड एक पोर्टल है, जो कि किसको मदद करेगा, डिसेबिलिटी, जो अपंग लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, उनको स्किल्स को बढ़ाने में या फिर उनको जॉब दिलाने में हेल्प करता है ये पोर्टल। तो किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल मेक इट्स थर्ड वेंचर टू द मून थ्रू द चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 जो मिशन है, ये इसका तीसरा वेंचर होगा इसरो का। ये कब तक क्या कर दिया जाएगा, मिशन में पूरी तरह से कमीशनड होगा, तो कब तक इसको लाया जाएगा, अगस्त 2022 तक इसका पूरी तरह से कंफर्म कर दिया जाएगा, चंद्रयान 3। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था, तो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था क्लोज द केयर गैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो थीम है क्या, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी। वेटलैंड डे जो आर्द्रता दिवस बोल सकते हैं, विश्व आर्द्रता दिवस, उसका थीम क्या रहा, क्योंकि हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये मनाया जाता है। लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए आर्द्रता दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो में बड़े डिटेल से इसको कवर किया था। जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल, अभी भी कुछ अफ्रीका या बहुत सारे ऐसे कंट्री का पार्ट है जहाँ पे जो महिलाओं का जो जननांग है, जो वेजाइना है, उसको कट किया जाता है, उसका खतना किया जाता है, उसको सील दिया जाता है, या बहुत सारे उसके साथ मतलब बहुत ही गलत तरीके की एक्टिविटी उसके साथ की जाती है, तो काफ़ी ख़राब है। इन सारी चीज़ों को
कम करने के लिए, लगभग जीरो करने के लिए एक यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस। तो इसका थीम बेसिकली क्या रखा गया है, इसमें तो यहाँ पे क्या इसका थीम रखा गया है, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू इंड फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन। तो ये रहा इसका थीम। ये हर साल कब मनाया जाता है, आपको 6 फरवरी को मनाया जाता है। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल। तो ये जो होता है, जो फीमेल जेनाइटल पार्ट होता है, फीमेल जो वेजाइना होता है, उसका खतना काटा जाता है। तो इन सारी प्रैक्टिसेस को, एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है द NPCI एंड UPI इकोसिस्टम हैव अनाउंस द UPI सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव अंडर विच NPCI एंड द इकोसिस्टम विल ऑब्जर्व UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक। ये क्या बोले, NPCI जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सारे डिजिटल्स जितना हम लोग पेमेंट करते हैं उसका हेड यही है NPCI। UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो दोनों ने मिल करके एक UPI सेफ्टी वीक अवेयरनेस ऑब्जर्व करेगा। कब से कब तक, फरवरी के पहले सप्ताह 1 से लेकर के 7 फरवरी तक ये UPI सेफ्टी डे मनाया जाएगा। इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे अब हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो कोई QR स्कैन कोड कोई गलत नहीं है, फिर पैसा कटने के बाद अपना बैलेंस चेक करे, या फिर हम किसी सर्टिफाइड जो जेन्युइन बंदे को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं नहीं। तो देयर आर लॉट मैनी थिंग्स वी हैव टू केयर अबाउट इट। तो ये UPI सेफ्टी अवेयरनेस वीक हम लोग मनाएंगे कब से, 1 से लेकर के 7 फरवरी तक मनाया जाएगा। लास्ट है, इन फरवरी 2022 विच इंडियन पैरा मिलिट्री फोर्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स 46th रेजिंग डे। कह रहा है कि फरवरी 2022 में कौन सी इंडियन पैरा मिलिट्री फोर्स ने अपना 46वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। तो वो हमारा है इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेलिब्रेट किया है। ये हमारे दुनिया की सबसे चौथी बड़ी, एक तरह से बोल सकते हैं, कोस्ट गार्ड आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।